दोस्तों नमस्कार, मैं आशुतोष सर आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, यह मेरा निवेदन है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग TGT, PGT और GIC लेक्चरर के लिए दूसरा प्रैक्टिस सेट हल करने जा रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट में जो भी कोई त्रुटि होगी उससे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और आपका प्रश्न कितना सही हुआ ये भी बताएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं पहले प्रश्न चलते हैं। शिकंजे का दर्द दलित आत्मकथा के रचयिता हैं, तो शिकंजे का दर्द आत्मकथा के रचयिता कौन है? 4 विकल्प है, जो विकल्प सही है मैं उसी को बता रहा हूँ क्योंकि समय कम है। तो इसका विकल्प सही होगा दोस्त सुशीला टाग भंवरे। शेष स्मृतियाँ रेखाचित्र है रघुवीर सिंह। ठीक, युद्ध यात्रा रिपोर्टाज है, तो युद्ध यात्रा रिपोर्टाज है किसका? धर्मवीर भारती का। आछे दिन पाछे गए के रचनाकार हैं काशीनाथ सिंह। धुंध भरी सुर्खी के रचनाकार हैं गोविंद मिश्र। ठीक, कल्पलता किसका निबंध है? तो कल्पलता हजारिका द्विवेदी का निबंध है। एक कंठ बिस्पाई गीत नाट्य है किसका? तो डॉक्टर विनय का। एक कंठ बिस्पाई किसका गीत नाट्य है? तो डॉक्टर विनय का है। वैसे एक कंठ बिस्पाई दुष्यंत कुमार का भी है। हरिया हर पुलिस की कहानी के लेखक मनोहर श्याम जोशी हैं। ठीक, कस्तूरी कुंडल बसय की लेखिका हैं मैत्रेयी पुष्पा। बिनु पद चले सुने बिनु गाना में अलंकार है, तो इसमें विभावना अलंकार है। प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन में अव्ययीभाव समास है। इसमें बताना है 4 विकल्प हैं, शुद्ध कौन सा है? तो जो तीसरा विकल्प है पूजनीय, यही सही है। नाथों की संख्या आप जानते हैं दोस्त 9 है। ठीक, अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है आपका 14वां। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था में कौन सा रस है? तो वीर रस है। चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा में द्विग समास है। ठीक, अलवारों की संख्या 12 मानी गई। सदादर्श का प्रकाशन स्थल जो है कि कहाँ पे था? तो दिल्ली में था। सदादर्श पत्रिका का प्रकाशन दिल्ली में हुआ। मैं लखनऊ जाऊंगा जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, इसमें यह कौन सा वाक्य है? तो इसमें यह मिश्र वाक्य है। अस्ति कश्चित वाग विशेषः, यह उक्ति किस कवि के लिए है? तो यह उक्ति जो है कि कालिदास से संबंधित है। कुमार संभवम में कुल 17 सर्ग हैं। ठीक, कालिदास की किस ग्रंथ में 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है? तो ऋतु संहारम में किया गया है। एक और जिंदगी के कहानीकार कौन है? तो मोहन राकेश हैं। ठीक, गुल की बन्नो किसकी कहानी है? तो धर्मवीर भारती की है। प्रेमचंद की कहानी कफन का प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ था। यमलोक की यात्रा किसका निबंध है? तो यमलोक की यात्रा राधाचरण गोस्वामी का निबंध है। कवि और कविता किसका निबंध है? तो कवि और कविता महावीर प्रसाद त्रिवेदी का निबंध है। ठीक दोस्त, अगला प्रश्न है आपका, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न संख्या है आपका 27वां प्रश्न है आपका। क्या है देखिए, 27वें में है कालिदास की निरंकुशता आलोचना ग्रंथ किसका है? तो कालिदास की निरंकुशता महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। सुमित्रानंद पंथ आलोचनात्मक ग्रंथ है किसका? डॉक्टर नगेंद्र का है। शुतुरमुर्ग नामक कृति किसकी है? तो शुतुरमुर्ग है ज्ञानदेव अग्निहोत्री की। अपना अपना जूता किसका नाटक है? तो अपना अपना जूता है लक्ष्मीकांत वर्मा का। ठीक, अब तक क्या जिया जीवन क्या जिया पंक्ति किसकी है? तो यह जो है कि है मुक्तिबोध की। युग की गंगा के रचयिता कौन है? युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की रचना है।
सीता स्वयंवर का वर्णन ऋतु संहारम के किस सर्ग में किया गया है? तो सीता स्वयंवर का वर्णन जो है कि 5वें सर्ग में किया गया है। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? तो उपमा कालिदास से यह जो है कि सूत्र है, आप जानते हैं, कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध है। अवंती सुंदरी कथा के लेखक कौन है? तो अवंती सुंदरी लेखक जो है कि हैं दंडी। आंचलिक उपन्यासकार इसमें से कौन है? तो शिव प्रसाद सिंह इसमें से आंचलिक उपन्यासकार हैं। छात्र आंदोलन पर लिखित उपन्यास कौन है? तो अपना मोर्चा, यह छात्र जीवन पर लिखा गया है। बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का कारण क्या रहा? तो जो है कि बिहारी सतसई के जो है कि प्रसिद्धि का कारण कल्पना की समाहार शक्ति रही। सोहनलाल द्विवेदी कृति कौन सी नहीं है? तो सोहनलाल की देखिए प्रभाती, युगधारा, भैरवी है, जौहर नहीं है। झंझा में नीम किसकी कविता है? तो झंझा में नीम सुमित्रानंद पंत की जो है रचना है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है नवग्रह में कौन सा समास है? तो नवग्रह में द्विगु समास है आपका, ठीक। नवग्रह में द्विगु समास है। जो नायिका प्रिय मिलन के लिए स्वयं जाए उसे कहते हैं अभिसारिका, ठीक। सीढ़ियों पर धूप काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो सीढ़ियों पर धूप रघुवीर सहाय की रचना है। तीसरा तार सप्तक प्रकाशन कब हुआ? तो तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन जो है बताइए कब हुआ था? 1959 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। मात्राज्ञा में देखिए यड़ संधि है, कौन संधि है मात्राज्ञा में? तो चितकोबरा उपन्यास किसका है? तो चितकोबरा मृदा गर्ग की है। वैद जी किस उपन्यास के पात्र हैं? तो राग दरबारी के हैं। राग दरबारी में किस गांव का चित्रण किया गया है? तो राग दरबारी में गोपालगंज का वर्णन किया गया है। वह धीरे धीरे चलता है, वाक्य में धीरे धीरे क्या है? तो क्रिया विशेषण है। कौरवी बोली बोली जाती है कहाँ पे? तो कौरवी बोली मेरठ में बोली जाती है। कौरवी को ही खड़ी बोली कहते हैं। मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति तुलसीदास को किसने कहा? तो मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति तुलसीदास को गोल्ड स्मिथ ने कहा था। तुलसीदास की रचना कौन सी इसमें नहीं है? तो इसमें रामायण जो रचना है तुलसीदास की नहीं है। गीतावली और बड़े रामायण और दोहावली है। रामायण किसकी रचना है? तो रामायण आप जानते हैं कि वाल्मीकि है। लाल कृष्णा उपन्यास किसका है? तो लाल उपन्यास अभिमन्यु आनंद की है। आप बीती किसकी आत्मकथा है? तो भाई परमानंद की है। राह बीती किसका यात्रावृत्त है? तो राह बीती यशपाल का यात्रावृत्त है, ठीक। अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्त। अगला प्रश्न है हमारा आपका 56वां प्रश्न है, 56 मंगली की टिकुली किसकी कहानी संग्रह है? तो भैरव प्रसाद गुप्त का है। हंसा जाई अकेला किसका कहानी संग्रह है? तो मार्कंडे का है। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है तो वागर्थ है। बोलगा से गंगा जो है यह किसकी रचना है? तो राहुल सांकृत्यायन की है। डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम क्या है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम भाषा की शक्ति है, ठीक। भला मैं क्या कर सकता हूँ में भला शब्द क्या है? तो भला शब्द इसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ, तो भला शब्द में क्या है इसमें? तो भला इसमें है संज्ञा नहीं है, सर्वनाम भी नहीं, इसमें अव्यय है भला। हिंदी शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है? तो इसमें किशोरीदास वाजपेयी हैं। ज्ञानबोध के रचनाकार मलुकदास हैं। सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार कौन है? वीरेंद्र जैन है, ठीक। छायावाद की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? तो झरना मानी जाती है। बिहारी सतसई में दोहों की संख्या 719। जिसमें धैर्य न हो के लिए एक शब्द कौन सा है? अधीर है। निम्न शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो राम भक्त नहीं है। बजरंगबली, पवनसुत और कपीश्वर है। उत्साह शब्द का विशेषण क्या है? तो उत्साह शब्द का विशेषण है उत्साहित। रसवंती किस कवि की रचना है? तो रसवंती प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक। अगला प्रश्न आपका है 71वां 71। रज्जु शब्द
71वां प्रश्न है आपका, रज्जु शब्द का हिंदी काल में अर्थ क्या होता है? तो रज्जु माने रस्सी होती है। ठीक। 72वां प्रश्न, आग की किरकिरी होने का अर्थ क्या है? अप्रिय लगना। ठीक। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। नीम किस कवि की माता का नाम था? नीमा। तो कबीरदास की पत्नी माता का नाम था क्या? नीमा। नीमा और नीरू की जो है कि उन्होंने पाला था, नीमा और नीरू ने। निम्न में से एक कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो दीपशिखा इनकी नहीं है। कान कुसुम झरना और कामायनी है, दीपशिखा इनकी नहीं है। नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? तो पुरस्कार से है। ठाकुर कवि हैं, तो ठाकुर कवि रीतिमुक्त कवि हैं। ठीक। उतरी नहाए यमुनी जल जो शरीर श्याम पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है प्रतीक अलंकार है। अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? तो सिर खाना अवांछित संवाद के लिए है। छत्तीसगढ़ बोली का संबंध जो है पूर्वी हिंदी से है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है। निम्न में से अल्पविराम जो है यही दूसरा वाला विकल्प है, जो एक छोटा सा और फिर उसके नीचे एक चिन्ह लगाया गया है। ऋषि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? ऋषि का होता है। राजतरंगिणी के लेखक या कवि कौन थे? तो राजतरंगिणी कवि के रचनाकार कौन है? तो कल्हड़ है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न आपका 86। तो आइए देखते हैं। यह प्रश्न है आपका, बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता? तो बृहत्त्रयी में जानते हैं कुमार संभवम नहीं आता। उड्डयनम का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्दंडयनम होगा। रसाखेटक के रचनाकार तो कुबेरनाथ राय हैं। ठीक। आचार्य भरतमुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। सुखदुह खात्म कोर्स करने वाले आचार्य कौन है? रामचंद्र गुरचंद्र हैं। नाटक को पंचम वेद जो है भरतमुनि ने माना है। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? तो कौल ज्ञान निर्णय मत्स्येंद्रनाथ हैं। उदय भानचरित के लेखक इंशाअल्लाह खां हैं। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया? तो संपूर्ण रचनाक्रम पर दिया गया है, इनको संपूर्ण रचनाक्रम पर दिया गया है। ठीक है। महाप्रस्थान में भागी सुनो और उत्सव। गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? गड़बड़ घोटाला एक जो है कि घोटाला आ गया तो गड़बड़ आ गया तो जैसे शब्द हो जाता है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक तो भामह है। शोकाकुल में समास कौन सा होगा? तो शोकाकुल में पुरुष समास होगा। शोक में दुखे और शोक में कुल। विज्ञान गीता के लेखक कौन है? तो विज्ञान गीता के लेखक केशवदास हैं। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी। आदिकाल को वीरकाल किसने कहा? तो आदिकाल को वीरकाल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। ठीक। अगला प्रश्न है आपका, सॉरी थोड़ा सा देख लेंगे आप इसमें। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 101 में क्या है? श्रीधर पाठक सॉरी मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन है? तो महावीर शाह द्विवेदी हैं। देवदूत के रचनाकार तो देवदूत के रचनाकार रामचरित उपाध्याय हैं। सुजान चरित ग्रंथ के रचनाकार तो सुदन है। ध्यान योग के रचनाकार अक्षर अनन्य है। रसराज रसराज का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो मतिराम। रसराज प्रसिद्ध ग्रंथ किसका है? तो मतिराम का है। ललित ललाम मतिराम का है। ठीक। तुलसी का ज्योतिष ग्रंथ किस माना जाता है? तो रामाज्ञा प्रश्नावली को ज्योतिष ग्रंथ तुलसीदास का माना जाता है। गुलशन इश्क चरित्र पद्य ग्रंथ किसका है? तो नुसरती का है, कवि नुसरती का। कुतुब मुस्तरी रचना किसकी है? तो यह जो है यशोधराज का है। नहीं सॉरी, यह कुतुब मुस्तरी यह जो है कि मुल्ला वजही का है। रौनमल छंद वीर काव्य है, किसका है? तो श्रीधर पाठक का है। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा? तो प्रारंभिक काल में प्रबंधकों ने कहा था। आलमगीर उपन्यास चतुर्सेन शास्त्री का है।
दुखमोचन उपन्यास के रचनाकार नागार्जुन हैं। विपात्र कहानी मुक्तिबोध की है। एक प्लेट सैलाब मनु भंडारी, एक प्लेट सैलाब जो है मनु भंडारी की है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 116। आलम और हब्बा कहानी संग्रह किसकी है? तो मेहरून निसा परवेज की है। अग्नि सेतु के रचनाकार कौन है? तो विष्णुचंद्र शर्मा है। नंगा कहानी संग्रह है तो सृंजय की है। रिद्धि और सिद्ध निबंध किसका है? तो गोपाल राम गहमरी की है। कुछ उथले कुछ गहरे निबंध किसके हैं? तो गुलाब राय के हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 121वां। साहित्यिकी निबंध संग्रह है तो शांतिप्रिय द्विवेदी के हैं। साहित्य देवता के रचनाकार कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका के ग्रंथ के रचनाकार कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका है जयशंकर द्विवेदी। नवरस के रचनाकार गुलाब राय, श्यामसुंदर दास नहीं। नवरस के रचनाकार कौन है? तो नवरस के रचनाकार हैं आपके गुलाब राय। रूपा पत्र के संपादक कौन थे? तो सुमित्रानंद पंत है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों का 2 प्रैक्टिस सेट आज पूरा हुआ। तीसरे प्रैक्टिस सेट के साथ हम दोस्तों कल मिलेंगे। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अगर आपको यह प्रैक्टिस सेट सही लग रहा है और आपको लगता है कि इससे आपका फ़ायदा होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्त। ठीक, जिससे हम लाइव पढ़ाना चाहते हैं और लाइव पढ़ाने हमें मदद मिलेगी। और जो है प्रैक्टिस सेट में कोई अगर कमी होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।